अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम जो जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैंने जो है लास्ट डेज में क्या क्या ज़्यादा किया और किस तरह से अपने एग्ज़ाम डे वाले दिन मैंने अपने आप को मैनेज किया। तो मेरी पर्सनल क्या स्टोरी रही है वो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, जब लास्ट डेज चल रही थी मैं टेस्ट दे रहा था बहुत ज़्यादा, उसके साथ साथ अपने एनालिसिस कर रहा था टेस्ट के, और साथ में मेरे भाई शकील भाई थे मेरे साथ। हम दोनों बैठ के क्वेश्चन एनालाइज करते थे। कोई मुझे क्वेश्चन में आ जाता था प्रॉब्लम में, उनके पास जाता था, वो मेरे पास आते थे। तो उससे भी एक हमें सीखने का मौका मिलता था। उसके साथ साथ जब मैं टेस्ट दे के मतलब बैठता था, उसके बाद टेस्ट का रिजल्ट हम देखते थे, तो मुझे ऐसा लगता था यार आज मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट जब होती थी तो बहुत खुशी होती थी, लेकिन जब नंबर कम आते थे तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाता था। लेकिन ये चलता गया आखिरकार हम जब नीट एग्ज़ाम में गए तो टेंशन बहुत ज़्यादा थी, मेरा सर बहुत ज़्यादा दुखता था। मतलब मुझे इतनी टेंशन हो रही होती थी लास्ट डेज में कि मुझे हर रोज़ मैं तेल लगाता था सर को, आप जानते हैं ना। मतलब अब मेरे पापा जो है वो तेल लगाते थे सर में, उससे थोड़ा नरम हो जाता था। और आप यकीन मारेंगे कि मुझे जब लास्ट डेज चल रहे थे मैंने एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा पढ़ ली थी। मतलब आपको इस वक्त बायो की बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी रीडिंग की 5-10 डेज जो होते हैं इनमें अच्छे से आप रीडिंग मारें। जितनी आप ज़्यादा रीडिंग मारते हैं ना, उससे आपके वो फ्रेश आप क्रैमिंग कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। मुझे मैं रात सोता था तो मुझे दिमाग में चल रही होती थी कि यार एनसीईआरटी की ये लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो उससे मुझे बहुत सोने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मैं ओवरकम करता गया। तो बात यह है कि आपको खुद सब कुछ मैनेज करना है, पेन आपको खुद लेना है। मैं तो यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, लेकिन मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि ज़्यादा आपको एनसीईआरटी रीडिंग अच्छे से मारनी है, मल्टीपल टाइम फिजिक्स के बाद शॉर्ट नोट्स देख के जाना, और साथ में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी अच्छे से एनसीईआरटी की रीडिंग मार के जाना, और फिजिकल के लिए आप शॉर्ट नोट्स देख के जाना। और लास्ट जो 2-3 दिन आपके बचेंगे उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़नी है जितनी हो सकेगी, ठीक है। और उस दिन आपने जितने क्वेश्चन गलत किए हुए ना, एक आपको लगता है ये मेरा टॉपिक वीक है, वो देख लेना आप, और ज़्यादा सोचना नहीं है। आपने जो पीछे कर लिया बस वो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। अब मैंने भी, जब मुझे पता चल गया था अब मतलब मुझे जाना है, लास्ट में मेरे मार्क्स भी 627 आए थे लास्ट टेस्ट में, वो एक अच्छी मोटिवेशन भी थी। लेकिन ये है कि आपको सोचना नहीं है ज़्यादा। मतलब फिर मैं सोचता अगर यार मार्क्स का मैं पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, उससे तो मुझे डिमोटिवेशन ही होनी थी। नेगेटिविटी को आप जितना अपने से दूर रखेंगे उतना आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और उसके दिन लास्ट डे जो मेरा था मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत बुरा दिन था मेरा। मतलब आप सोच नहीं सकते, मैं यहाँ से ट्रैवल करके अपने जहाँ पर एग्ज़ाम देने गया था, तो मुझे इतनी सर में दर्द था, नींद आ नहीं रही थी पूरी तरीके से, मतलब ब्लर हो गया था मैं। लेकिन बहुत टेंशन, बस अल्लाह से दुआ कर रहा था अल्लाह आज मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। जब मैं निकला एग्ज़ाम डे के लिए, ये सब के साथ होता है। मतलब इस चीज़ को सोच, आप मुझे बहुत सारे स्टूडेंट आप मैसेज कर रहे हैं, भैया पता नहीं अब लग रहा है अब कुछ नहीं होगा, पहले हम अच्छे मार्क्स भी ले रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने पहले पढ़ा है तो उससे ये नहीं होने वाला कि आपके अब नीट में एग्ज़ाम में जाकर आपको आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर सब याद आता है जो आपने अच्छे से पढ़ा है। तो मुझे भी ऐसा ही हुआ कि मुझे ऐसे लगने लगा अब मुझे वहाँ पर कुछ नहीं आएगा, मैं ब्लर हो गया, मैं बस खाली दिमाग गया ऐसा लग रहा था। लेकिन जब मैं बैठा, मुझे अच्छे तरीके से जब मैंने पहले ही क्वेश्चन देखे तो आसान है, मैंने अटैम्प्ट करने शुरू किए। आप अच्छे उस दिन थोड़ा ध्यान रखें मेरे भाई, सिली मिस्टेक नहीं करनी है आपने, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने बहुत बड़ी गलती एक की थी फिजिक्स में कि मैं बहुत जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत कर गया, बाद में मुझे इतना दुख हुआ, मैं देख रहा था। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, आराम से अटैम्प्ट करना है। पहले बायो करें, अपना अपना होता है हर बंदे का, लेकिन अगर आप टेस्ट में पहले बायो कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बायो करनी है, नहीं पहले फिजिक्स को लेकर बैठ के जिस तरह जो करना चाहता है। मैंने पहले फिजिक्स को अटैम्प्ट किया था, मुझे याद है 1 आवर से थोड़ा ज़्यादा मैंने टाइम लिया था। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस मतलब पैदा हो गया था कि मैंने बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया। 1-2 क्वेश्चन मेरे डाउट हो रहे थे कि गलत थे, लेकिन ओवरऑल मैंने बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया था। तो उसके बाद बहुत ही जब मैंने केमिस्ट्री शुरू की वो भी मुझे आसान लगने लगी, लेकिन फिजिक्स बहुत आसान थी पिछले साल। बस मेरे दिमाग में इतनी जल्दबाजी हो गई थी कि मैंने उसको गलत कर दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप वहाँ पर जल्दबाजी कर देंगे ना तो आपके क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएंगे। आराम से अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है, पूरा ध्यान वहाँ पर लगा देना है और पेपर जो है अटेम्प्ट करना है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको भी कुछ सीख मिली होगी। और जो है अपने किसी के साथ कुछ डिस्कस नहीं करना उस दिन ज़्यादा। मैंने एक गलती की थी कि मेरे से एक साथी बैठ गया था यार, वो मुझे बता रहा था ये मुश्किल आ जाएगा, ये मुश्किल। मैंने बोला भाई जो पढ़ा हुआ है उसमें तो आना ही आना है, अब मुश्किल आया आसान है अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे दोस्त या ऐसे किसी फ्रेंड के साथ नहीं जाना जो आपको बता रहा हो यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा।
मतलब ये चीज़ें मैंने बहुत फेस की उस दिन, तो उससे मैंने तो ओवरकम किया, मैं उसकी ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन आपको उस दिन भी हो जाता है यार, फिर पता नहीं, फिर आप नेगेटिव दिमाग अंदर लेकर जाते हो, तो फिर वैसे ही आपके साथ बिहेव होने लगता है। इसलिए पॉजिटिव होकर जाना है, ये सोच के जाना है आज मैंने एग्ज़ाम अच्छे ही से करना है, मैंने मेहनत की है, मैं ज़रूर सेलेक्ट होऊंगा। और बाकी मेरी विशेष हैं आपके साथ, आप जाएं आराम से जाकर नीट के एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करें, और सिलेक्ट होंगे आप, जूनियर बन के आएंगे, मुझे भी खुशी होगी। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।